अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट हम आज का हमारा लेसन। मीडियम उर्दू, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट है हमारा EVS, माहौल का मुताला, तीसरी जमात के लिए। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। हाँ, इतना बड़ा टॉपिक है जी? नहीं, ये है एक पहेली, और ये पहेली आपको सुलझाना है, पहेली बूझना है। पहेलियाँ पता है ना आप लोगों को? तो पहेली क्या है? जिस चीज को हर देश में पाया है, चारों तरफ मौजूद, उसकी सूरत है न साया, है सबको ये महबूब। वापिस एक बार मैं पढ़ रहा हूं। जिस चीज को हर देश में पाया है, चारों तरफ मौजूद, उसकी सूरत है न साया, और है ये सबको महबूब। क्या मतलब हुआ इसका? बताइए, क्या नाम है इसका? हाँ, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार है, पहेली को आसानी से सुलझा लेंगे, बराबर ना? तो बूझ लिए बच्चों आप लोगों ने पहेली। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जिस चीज को हर देश में पाया है, मतलब हर देश में, हर मुल्क में वो पाई जाती है, चारों तरफ मौजूद है, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह मौजूद है। उसकी सूरत है ना साया, ना उसकी कोई सूरत है, ना शक्ल है, ना वो दिखाई देती है, लेकिन है ये सबको महबूब, और ये सबको पसंद है। हाँ, तो बच्चों आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवर नीड फॉर एयर, यानी कि हमें हवा की जरूरत। यानी इस पहेली का मतलब क्या है? हवा। वेरी गुड। तो आज हम यही सबक पढ़ने वाले हैं, सबक नंबर 11, हमें हवा की जरूरत। और मैं हूं आपका टीचर शम्स तबरेज। चलिए करते हैं आज का सबक शुरू, हमें हवा की जरूरत। बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है, ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको? हाँ, ये वाला। तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए, और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है? डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना? तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमें हवा की जरूरत, आओ ये करके देखिए। गुब्बारा फुलाया गया। हाँ, दिख रहा है ना आपको? यहाँ पर क्या हो रहा है? गुब्बारा फूल रहा है, गुब्बारे को फुलाया जा रहा है। गुब्बारा क्यों बड़ा हो गया? बताइए जल्दी, गुब्बारा क्यों बड़ा हो गया? वेरी गुड। गुब्बारे में तुम क्या भरते हो, है ना? क्या भरते हैं गुब्बारे में हम? हवा। वेरी गुड। गुब्बारा इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि हमने उसके अंदर हवा भरे। घर में किसी का बर्थडे होता है,
तो हम लोग बलून लेकर आते हैं। गुब्बारा मतलब बलून, फुगा भी उसे कहते हैं, बराबर ना। हाँ, तो गुब्बारे में हम लोग हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, बराबर ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी के घर में कोई फंक्शन रहता है या फिर किसी का बर्थडे रहता है तो हम बहुत सारे गुब्बारे बलून लाते हैं, उसमें हवा भरते हैं, है ना। तो हवा दिखाई नहीं देती, बराबर ना। लेकिन हम जब गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा क्या होता है, फूलता है, बराबर। हवा हवा हमारे आसपास फैली हुई है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया पहली में कि हवा हर जगह मौजूद है ना। इससे पहले वाले सबक में पानी की जरूरत में भी हमने देखे थे हवा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हमारे सर के ऊपर फैन है ना। अगर फैन बंद है तो हमें हवा नहीं लगती है, बराबर। और जैसे फैन चालू करे, पंखा चालू करे तो हवा हमें लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हवा मौजूद होती है। सिर्फ फैन क्या करता है, उसको घुमाता है, फैलाता है, हम तक पहुंचाता है, इसलिए हमें हवा लगती है फैन शुरू करने के बाद। तो हमारे आसपास हवा क्या है, फैली हुई है। हवा की मौजूदगी हमें महसूस होती है लेकिन नजर नहीं आती, है ना। हवा फैन हमने शुरू किए तो हमें क्या लगती है, हवा लगती है, लेकिन हमें दिखाई देती कि हवा, किसी ने हवा को देखा है तो मुझे बताइए कि हाँ हवा इस तरह होती है, इस कलर की होती है, इस तरह दिखती है। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है, हवा को देखा नहीं जा सकता। इससे पहले हमने तजुर्बा किए ना, बलून में क्या किया हमने, हवा भरे, बराबर। गुब्बारे में हमने हवा भरे, तो हवा तो उसके अंदर भरे हमने, हवा तो उसके अंदर गई, लेकिन हमें हवा दिखाई दी क्या? नहीं दिखाई दी। तो हवा मौजूद होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हवा में रंग, बू और मजा नहीं होता है ना। इससे पहले हमने देखे थे वाटर यानी पानी, उसमें भी रंग, बू और मजा नहीं होता था। वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पर। पानी के बारे में हमने चंद मालूमात हासिल किए थे, बराबर ना। आप लोगों ने तो देखे ही होंगे। तो उसी तरह हवा में भी रंग, बू और मजा नहीं होता। हवा का कोई कलर नहीं होता, हवा में कोई बू, खुशबू या बदबू नहीं होती है, और ना ही हवा का कोई मजा होता है। हवा हर जगह मौजूद है, हवा को हम देख नहीं सकते, हवा को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। अभी हमने देखे हवा के बारे में कुछ मालूमात, बराबर। बढ़ते हैं आगे। अभी आगे बढ़ने से पहले हम नए लफ्ज सीखेंगे, ओके। नया लफ्ज सीखो। तो नया लफ्ज है सांस लेना। सांस समझती है ना आपको? सांस कैसी होती है? हाँ, हमें दिखाई नहीं देती, हम सिर्फ वो लेते हैं, ओके, बराबर ना। तो नाक से हम हवा अंदर लेते हैं, उसे सांस लेना कहते हैं, है ना। हम कंटिन्यूअसली सांस लेते रहते हैं। देखिए जरा सा, आंखें बंद करें और महसूस करें कि हम किस तरह सांस लेते हैं, है ना। तो हम सब सांस लेते हैं, तो नाक से हम हवा अंदर लेते हैं, उसे सांस लेना कहते हैं। सांस लेना किसे कहते हैं? नाक से हवा अंदर लेना, उसे कहते हैं सांस लेना, ओके। उसके बाद है सांस छोड़ना। पहले हमने देखे सांस लेना और उसके बाद है सांस छोड़ना। नाक से हवा खारिज करते हैं, उसे सांस छोड़ना कहते हैं। हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। अंदर लेने के लिए क्या कहते हैं? सांस लेना, और सांस को बाहर खारिज करने के लिए, बाहर छोड़ने के लिए नाक से, उसे कहते हैं सांस छोड़ना, ओके। समझ में आया? सांस लेना और सांस छोड़ना,
अब आगे है तनफ्फुस। तनफ्फुस किसे कहते हैं? आप लोगों ने इससे पहले ये वाला लफ्ज सुने हैं? नहीं? ओके, चलिए समझते हैं इसको, तनफ्फुस किसे कहते हैं। हम बगैर रुके मुसलसल सांस लेते और छोड़ते हैं, ये दोनों अमल मिलाकर तनफ्फुस कहलाता है ना। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, कंटिन्यू आंखें बंद करके भी हमने महसूस किया कि किस तरह हम सांस लेते हैं और किस तरह सांस छोड़ते हैं। तो ये जो सांस लेने का अमल है और सांस छोड़ने का अमल है, इसे कहते हैं अमले तनफ्फुस। क्या कहते हैं? तनफ्फुस। सांस लेना और सांस छोड़ना, उसे कहते हैं तनफ्फुस। समझ में आ रहा है आपके? सांस लेना और सांस छोड़ना। हवा हम अंदर लेते हैं, उसे कहते हैं सांस लेना, और हवा हम बाहर छोड़ते हैं नाक के जरिए, उसे कहते हैं सांस छोड़ना। समझ में आ रहा है आपके? देखिए यहाँ पे आपको तस्वीर दिख रही है, जहाँ पर एरो आपको दिख रहा है बाहर जाते हुए, वो क्या कर रहे हैं? हम बाहर के सांस अंदर ले रहे हैं, और जो सांस छोड़ना है वो नाक से हम क्या कर रहे हैं? बाहर छोड़ रहे हैं। तो सांस लेना और सांस छोड़ना, इसे कहते हैं तनफ्फुस। समझ में आ रहा है बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। बताओ तो भला, सुकून से सोए हुए इंसान का सीना ऊपर नीचे होता हुआ क्यों नजर आता है ना? एक इंसान सुकून से सोया हुआ है, नींद में है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि उसका सीना ऊपर नीचे होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नजर आता है? हाँ, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम जागते हुए ही सांस नहीं लेते हैं, बल्कि हम 24 घंटा हर वक्त, हर सेकंड, हर पल हम सांस लेते ही रहते हैं। चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम जाग रहे हो, बराबर ना? हम कंटिन्यू क्या लेते हैं? सांस लेते ही रहते हैं। तो एक इंसान सोया हुआ है, उसका सीना ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे इसीलिए होता है क्योंकि वो सोते हुए भी क्या लेता है? सांस लेता है और सांस छोड़ता है, तनफ्फुस का अमल करता है। अमल तनफ्फुस कंटिन्यू करता रहता है ना? तैरते हुए आदमी को देखे आपने, बहुत ज्यादा देर तक वो पानी के अंदर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमें हवा की जरूरत होती है। पानी के अंदर भी हवा मौजूद होती है, वो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन हमें पानी के अंदर की हवा नहीं, बल्कि पानी के ऊपर की हवा की जरूरत होती है अमले तनफ्फुस के लिए, सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए। तो इसीलिए इंसान का सीना सोते वक्त भी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि वो सोते वक्त भी अमले तनफ्फुस यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ने का अमल करता रहता है। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम तनफ्फुस के अमल क्यों अंजाम देते हैं? बताइए इसका जवाब। हम तनफ्फुस के अमल क्यों अंजाम देते हैं? तनफ्फुस मतलब मैंने आपको बताया हूँ, सांस लेना और सांस छोड़ना। वेरी गुड। हमारे जिस्म का काम ठीक तरह अंजाम पाना जरूरी है, इसके लिए हमें हवा की जरूरत होती है। हमारा जिस्म का काम मतलब हमारे जो आज़ा है, हाथ है, पैर है, सर है ना? ये तो है हमारे ऊपरी आज़ा। हमारे अंदरूनी आज़ा भी है, दिमाग है, दिल है, सीना है, बहुत सारे अंदरूनी आज़ा भी है। तो हमारे जिस्म का काम चलना फिरना, उठना बैठना, सोना खाना पीना, हर काम सही तरीके से अंजाम हो, इसके लिए हमें हवा की जरूरत होती है। जैसे हमें पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, उसी तरह हमें हवा की भी जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए।
सांस लेते वक्त हम हवा को अंदर जज्ब करते हैं। हवा की वजह से हमें ताजगी महसूस होती है ना। हम नाक बंद कर ले तो बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए क्या है, हमें सांस लेते वक्त हम हवा को अंदर जज्ब करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, उसकी वजह से हमें ताजगी महसूस होती है, हमें तरोताज़ा लगता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं ना तो हमें तरोताज़ा लगता है। जिस्म के काम ठीक तरह से अंजाम पाने के लिए हमें जरूरी तवानाई हवा से मिलती है। तवानाई मतलब ताकत। जो तवानाई हमें मिलनी चाहिए हवा के जरिए वो हमें मिलती है, तभी हमारे जिस्म के पूरे काम सही तरह से अंजाम पाते हैं। इसके लिए हमें हवा की बहुत जरूरत है ना। ऑक्सीजन की हमें बहुत जरूरत है। इंसान की तरह दूसरे जानवर को भी हवा की जरूरत होती है। हाँ, सिर्फ इंसानों को ही जरूरत नहीं है, बाकी जितने भी जानदार है दुनिया में उन तमाम को हवा की जरूरत होती ही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान को ही जरूरत होती है सांस लेने की और सांस छोड़ने की, हवा की, बराबर ना, बल्कि जितने भी जानवर है दुनिया में सबको हवा की जरूरत होती है। गौर से मुशाहदा करने पर कुत्ते का सीना ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है। इससे हमें ये मालूम होता है कि हैवानात में तनफ्फुस का अमल होता है। हाँ, अब जानवरों को देखो, गौर से मुशाहदा करने पर आपको पता चलेगा कि वो भी क्या करते हैं, तनफ्फुस का अमल करते हैं, अमल तनफ्फुस करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। कुत्ते का आप गौर से मुशाहदा करेंगे तो अगर वो जोर से भागते हुए आया तो कैसा करता है ना। हाँ, ऐसा करता है। क्यों? क्योंकि उसकी सांस चढ़ जाती है तो जल्दी जल्दी सांसें लेता है। लेकिन अगर वो बैठा हुआ भी है और सो रहा है तभी भी उसका पेट आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है? वो इसीलिए कि वो भी सांस लेता है और सांस छोड़ता है, अमल तनफ्फुस करता है, उसको भी हवा की जरूरत है, सिर्फ इंसानों को ही नहीं है। क्या तुम्हें मालूम है मछलियां पानी में रहती है, बराबर ना? देखे आप लोगों ने फिशेस देखे ना? वेरी गुड। तो मछलियां पानी में रहती है, शक होता है कि वो सांस के जरिए हवा अंदर किस तरह लेगी। मैंने आपको स्टार्ट बताया ना पानी के बारे में, वही है ये। तो शक होता है कि मछलियां तो पानी में रहती है, फिर वो सांस किस तरह लेती है और किस तरह छोड़ती है, अमल तनफ्फुस किस तरह करती है। तो उसका जवाब ये है, लेकिन मछलियां पानी में हलशुदा हवा का इस्तेमाल कर सकती है। पानी में क्या होती है? हाँ, हलशुदा हवा होती है, उसमें हल होने वाली हवा होती है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ लोग पानी से भरे हुए कांच के मर्तबान, एक्वेरियम, मर्तबान यानी एक्वेरियम है ना, फिश टैंक होता है घर में। हाँ, वेरी गुड, उसकी बात हो रही है। कुछ लोग पानी से भरे हुए कांच के मर्तबान में मछलियां पालते हैं, बराबर ना, जैसे मैंने आपको बताया फिश टैंक। मर्तबान में मौजूद मछलियां तनफ्फुस का अमल अंजाम देती है। तनफ्फुस के लिए दरकार हवा मछलियां पानी से हासिल करती है, इसलिए मर्तबान में मौजूद पानी में हलशुदा हवा कम हो सकती है। हवा खत्म हो जाए तो मछलियां मर सकती है, इसलिए मर्तबान के पानी में यानी कि फिश टैंक के पानी में हवा मुसलसल छोड़ी जाती है। इसी वजह से मर्तबान में से मुसलसल बुलबुले उभरते नजर आते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है फिश टैंक, आपने देखी हो ना, किसके किसके घर में फिश टैंक है, उसके अंदर एक मोटर लगाई जाती है और उससे क्या अंदर डाली जाती है, हवा अंदर डाली जाती है और फिर कंटिन्यूअसली उसमें से बुलबुले निकलते हैं। वेरी गुड। तो किस लिए किया जाता है? मछलियां तनफ्फुस का अमल करती है। अगर पानी में की हवा खत्म हो जाए तो मछलियां क्या हो सकती है? मर सकती है, इसलिए उसमें इस तरह की हवा छोड़ी जाती है ताकि हवा चेंज होती रहे और मछलियां ताजी हवा हासिल कर सके, मछलियों को ताजी हवा
मिल सके, इसके लिए उसमें क्या लगाते हैं? मशीन लगाते हैं और उसके जरिए हवा अंदर छोड़ी जाती है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? वेरी गुड। तो मुसलसल बुलबुले नजर जो आते हैं ना, वो उसी वजह से आते हैं कि उसके अंदर हवा छोड़ी जाती है। आओ एक कर देखे, आपको समझ में आएगा। एक गिलास में आधे से कुछ ज्यादा साफ पानी लो। क्या करना है आपको? हाँ, आधे से ज्यादा गिलास भर के पानी आपको लेना है, लेकिन पानी कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। अखबार का छोटा सा टुकड़ा लो, उसकी एक बालिश लंबी नलकी बनाओ, यानी उसको गोल करो। क्या करना है आपको? गोल करना है इस तरह से, है ना? इस तरह से गोल करना। स्ट्रॉ होता है ना, जिससे हम शरबत पीते हैं, जूस पीते हैं, हाँ, उस तरह की। उसका एक सिरा गिलास में मौजूद पानी में डालो। क्या करना है आपको? उसका एक सिरा गिलास में मौजूद पानी में डुबो दो, दूसरे सिरे से गिलास में फूको। एक साइड गिलास के अंदर डाल दीजिए और दूसरे साइड से आपको क्या करना है? हवा फूकना है। तो बताइए आपको क्या दिखेगा? तुम्हें क्या मालूम होगा? जल्दी बताइए। समझ में आ रहा है ना आपको करना क्या है? एक गिलास में आधे से ज्यादा साफ पानी लो, अखबार का छोटा सा टुकड़ा लो और उसकी एक लंबी नली बनाओ, नली जैसी, और उसका एक सिरा गिलास के अंदर डालो और दूसरा सिरा बाहर रखो और उसमें से हवा फूको। तो क्या मालूम होगा आपको? एक साइड से हवा आपको फूकना है अंदर। क्या दिख रहा है आपको तस्वीर में? गिलास के पानी में बुलबुले पैदा होते हैं, बराबर ना? हाँ, ये करके देखो आप, बहुत आसान है, घर में आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी तजुर्बा करना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बड़ों की निगरानी में करना है, अकेले नहीं। तो गिलास में से क्या निकलते हुए दिखते हैं हमें? बुलबुले निकलते हुए दिखते हैं, बुलबुले पैदा होते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? बताइए। इससे ये जाहिर होता है कि फूकने से हवा पानी में दाखिल हुई, वो बुलबुलों के शक्ल में खारिज हुई, है ना? हवा क्या हो गई? पानी में दाखिल हुई और बुलबुलों के जरिए खारिज हो गई। समझ में आया आप लोगों के? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या सीखा? आज का हमारा सबक खत्म होता है। अभी हम देखते हैं हमने क्या सीखा इस सबक में। तो सबसे पहले हमने देखा कि हवा हर जगह मौजूद होती है। क्या देखा हमने? बताइए। वेरी गुड। हवा हर जगह मौजूद होती है, बराबर ना? इससे पहले मैंने आपको बताया कि फैन किस तरह घूमता है और किस तरह हमें हवा लगती है। अगर हम बाइक से जा रहे हैं तो कितनी जोर से हवा लगती है ना? देखिए मैंने, आपने कौन कौन बैठा है बाइक पर? वेरी गुड। तो क्यों हवा लगती है? और खड़े हो जाए तो हवा नहीं लगती है, और बाइक चलने लगे तो हवा लगती है, बराबर ना? वो इसीलिए कि हवा हर जगह मौजूद होती है। जब हम बाइक से चलते हैं तो आगे जाते हैं तो वो हवा हमें लगती है, हाँ, वो हवा हमें महसूस होती है। उसके बाद हमने देखे हवा आँख से नजर नहीं आती। हवा आंखों से नजर आती है क्या? नहीं नजर आती। किसी ने आज तक हवा को देखा नहीं है। हवा को क्या किया जा सकता है? सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। आंखों से नजर नहीं आती, सिर्फ वो महसूस की जा सकती है। और उसके बाद हमने देखा कि हवा में रंग, बू और मजा नहीं होता है। हवा में ना रंग होता है, ना बू होती है और ना ही कोई मजा होता है। तो हवा में कलर नहीं होता, बू नहीं होती और मजा भी नहीं होता। ये आज हमने सीखे। इसके बाद हमने देखे कि जानदारों को तनफ्फुस के लिए हवा की जरूरत होती है। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे मछलियां हो, जमीन पे के जानवर हो, चाहे समंदर के जानवर हो, इंसान हो, जो भी हो, सबको हवा की जरूरत होती है। तनफ्फुस का अमल वो करते हैं। तनफ्फुस का अमल क्या था? जल्दी बताइए। हाँ, वेरी गुड। सांस लेना और सांस छोड़ना, इसे कहते हैं अमले तनफ्फुस। तनफ्फुस का अमल, सांस लेना और सांस छोड़ना, तनफ्फुस कहलाता है। ये भी हमने देखे, बराबर ना? तो हमने आज क्या सीखा? हवा हर जगह मौजूद होती है, हवा आंखों से नजर नहीं आती,
हवा में रंग, बू और मज़ा नहीं होता। इसके अलावा जानदारों को तनफ्फुस के लिए हवा की ज़रूरत होती है। चलिए ख़त्म करने से पहले और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें। किसे? इसे साफ हवा हासिल करने के लिए रोजाना कुछ देर आंगन में खेले। हाँ, क्या करना है आपको? रोजाना ताज़ी हवा हासिल करने के लिए आप आंगन में खेल सकते हैं। हाँ, लोग क्या करते हैं, ताज़ी हवा के लिए हिल स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं ताज़ी हवा लेने के लिए। तो हम तो नहीं जा सकते रोजाना, तो कम से कम हम आंगन में आकर खेल तो सकते हैं। अब यहाँ हमारे मुंबई में आंगन वगैरह नहीं है, तो फिर भी आप घर से बाहर निकलिए सुबह सुबह और एकदम फ्रेश हवा लीजिए, तो आपको क्या होगा? अच्छा लगेगा। हमें हवा की ज़रूरत होती है, बराबर ना? अब एक सरगर्मी है, आपको सरगर्मी करना है, क्योंकि सरगर्मी हम स्कूल में तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्कूलें अभी बंद है। तो ये आपको अपने घर में करना है, और अब आपको बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ों की निगरानी में। नहाते वक्त पानी से भरी हुई बाल्टी में मग को उल्टा रखकर दबाओ। देखो कितनी ताकत लगती है आपको। मग को क्या करना है? मग में हम पानी लेते हैं ना, पानी लेते हैं, फिर सर पर डालते हैं, नहाते हैं, बराबर ना? तो उसी मग को क्या करना है? आपको उल्टा करना है और फिर पानी में उसे दबाना है। देखिए कितनी ताकत लगती है आपको दबाने के लिए, अंदर उसको डालने के लिए। जल्दी वो अंदर नहीं जाएगा मग। क्यों? ये देखेंगे ना आप तो खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। ये सरगर्मी करेंगे ना आप तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मग के अंदर क्या होती है? हवा होती है, और जब हम उसको डुबाते हैं तो वो अंदर नहीं जाता है प्रेशर की वजह से। जैसे हम उसको थोड़ा सा क्रॉस करेंगे, उसके अंदर से बुलबुले निकलेंगे और मग बाल्टी के अंदर, पानी के अंदर चला जाएगा। अब उसी मग को मुख्तलिफ तरीकों से पानी में डुबाओ। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो वो पानी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की हवा निकल गई। समझ में आ रहा है आपको? तुम्हें कौन सा दिलचस्प तजुर्बा हासिल हुआ? ये क्या करना है आपको? रिकॉर्ड करना है और अपने टीचर को सेंड करना है। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि आपने कौन सा तजुर्बा हासिल किया। मग को पानी में डुबाने वाले सरगर्मी के जरिए आपको कौन सा तजुर्बा हासिल हुआ, ये आपको बताना है, और यही आपका होमवर्क भी है। इसके अलावा हमने जो सबक आज पढ़े, हमें हवा की ज़रूरत, इसके जो मश्क है, सवालात जवाबात है, खाली जगह है, ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, उसके फ़ोटो खींचना है और अपने टीचर को क्या करना है? सेंड करना है। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर लेसन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।